हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कवि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता घर की याद। इसमें कवि जेल में बंद है और जेल में बंद रहते हुए उसे अपनी घर की याद आ रही है। कवि देश की स्वतंत्रता के लिए उसके आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल में गया है और जब वो जेल में है उस समय बारिश होती है और जैसे जैसे बारिश होती है तो उसे अपने घर वालों की धीरे धीरे याद आती है। इसमें कवि उसका ही जिक्र कर रहा है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। कवि कह रहा है कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, अर्थात आज बहुत तेज बरसात हो रही है। रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है, और पूरी रात से ही बरसात हो रही है, वर्षा हो रही है, प्राण मन गिरता रहा है। और जैसे जैसे वर्षा हो रही है वैसे वैसे मेरे मन में घर वालों की यादों से घिर रहा है। अर्थात जब ऐसा मौसम होता है, हमें कुछ अच्छा लगता है या कुछ हमारे साथ बुरा होता है और हम अपने परिवार से दूर होते हैं तो हमें उनकी याद आती ही है। कवि जेल में है और वर्षा हो रही है, तो ऐसे में कह रहे कि जैसे जैसे वर्षा हो रही है, ज़ोर ज़ोर से पानी बरस रहा है, वैसे वैसे ही मेरे मन में मेरे घर वालों की यादें घिर रही हैं। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। वो कह रहा है कि बहुत तेज़ वर्षा हो रही है, बहुत ज़्यादा पानी बरस रहा है और मेरा घर मेरी नज़र में तिर रहा है, अर्थात मेरी यादों में मेरा घर आ रहा है, मुझे अपने घर की याद आ रही है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, और मुझे उस घर की याद आ रही है जो मुझसे अब दूर है, अर्थात मैं अब अपने घर से दूर हूँ, मुझे उस अपने घर की याद आ रही है। घर खुशी का पूर है जो, और मेरा जो घर खुशियों से भरा पूरा है, मुझे उस घर की याद आ रही है। घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई। और कवि अब अपने घर वालों का जिक्र कर रहा है, घर में कौन कौन है, कि घर की घर में मेरा जो घर है उसमें चार भाई हैं, मायके में बहन आई, और मेरी बहन अपने ससुराल से मायके आती है। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। और बहन अपने घर, अपने मायके में, अपने पिता के घर में आती है, लेकिन कह रहे कि हाय रे परिताप के घर। वो खुश होकर अपने घर में आती है, लेकिन उस समय मेरा घर परिताप का घर, दुख का घर बना हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका एक भाई जेल में है, उनसे अलग है, इसलिए कवि ने अपने घर को दुख का घर कहा है। कि वैसे तो मेरा घर भरा पूरा है, लेकिन उस समय वो दुखों का घर बना हुआ है, क्योंकि उनमें से मैं एक वहाँ जेल में हूँ। तो वैसे तो कह रहे कि बहन अपने बाप के घर, अपने पिता के घर खुशी से आती है, लेकिन इस समय उसका घर दुखों का घर, परिताप का घर बना हुआ है। घर की घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं, और हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं वो आपस में प्रेम भाव से जुड़े हुए हैं, अर्थात उनमें आपस में सभी में प्रेम है। लेकिन कह रहे कि सब की इतने कब जुड़े हैं, पर वो अब जुड़े हुए नहीं है आपस में। देखो, एक ही सबसे दोनों अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। एक तो कह रहे कि घर की घर में सब जुड़े हैं, अर्थात वो वैसे तो प्रेम भावना है, प्रेम के बंधन से सारे बंधे हुए हैं, लेकिन सब इतने कब जुड़े हैं, क्योंकि उनमें से एक अलग है ना, वो खुद, इसलिए कह रहा है कि वो हम आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। और हमारे घर में हम चार ही भाई हैं और चार ही बहनें हैं। भुजा भाई प्यार बहनें, और भाई एक दूसरे की भुजा के समान हैं, अर्थात एक दूसरे का सहारा बनते हैं, और हमारी बहनें हमें बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यार करती हैं हमें। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह घड़ी मेरी। चार भाई चार बहनों का जिक्र हो गया। अब कह रहे कि और माँ बिन पढ़ी मेरी, और एक मेरी माँ है जो बिना पढ़ी हुई है, अनपढ़ है। दुख में वह घड़ी मेरी, और वह मेरे दुख में दुखी है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। और माँ ऐसी होती है, माँ की ममता ऐसी होती है कि हम उसकी गोद में अगर अपना सर रख लें तो फिर हमें किसी भी बात का दुख नहीं होता। और मेरी माँ भी ऐसी है कि उसकी गोद में अगर सिर रख लूँ तो फिर किसी भी दुख का, किसी भी बात की दुख का एहसास नहीं होता। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा। और मेरी माँ की जो प्रेम की धारा है, जो ममता की धारा है, उसका यहाँ तक भी पसारा है, मेरे तक भी फैला हुआ है, यानी कि मैं उसको उनसे इतनी दूर रहकर भी उसे महसूस कर सकता हूँ। मैं उसे यहाँ रहकर, जेल में रहकर भी महसूस कर सकता हूँ।
उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कि मेरी माँ को मुझसे प्रेम तो बहुत है, लेकिन उसे वो पहले ही कह दिया ना कि वो अनपढ़ है, बिन पढ़ी है। तो कह रहे कि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, अगर उसे पढ़ना आता तो वो मुझे पत्र भेजती, इसलिए उसे पढ़ना नहीं आता तो मैं उसका पत्र प्राप्त नहीं कर सकता, वो अपने बारे में मुझे लिखकर नहीं बता सकते। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। और कौन है उसके परिवार में? कि मेरा जो पिताजी है वो, वैसे तो 4 भाई 8 बहनें हो गई, 8 भाई बहन हो गए, तो उम्र तो काफ़ी है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। मेरे पिताजी ऐसे हैं जो अभी भी बूढ़े नहीं लगते, ऐसा नहीं लगता कि एक पल के लिए भी उनमें बुढ़ापा आया है। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, यानी कि वो अभी भी दौड़ लगाते हैं और अभी भी जवानों की तरह से खिलखिलाकर हंसते हैं। अभी उनमें वृद्धावस्था नहीं आई है, वृद्ध होकर भी वो जवान ही हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। और वो ऐसे हैं कि ना तो वो मौत से हिचकिचाते हैं और ना ही शेर से डरते हैं, यानी कि वो इतने हिम्मत वाले और बहादुर हैं कि ना वो मौत से घबराते हैं और ना ही शेर के आगे डरते हैं। बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रसता। और जब वो बोलते हैं तो उनके बोल में ही बादलों की सी गर्जना होती है, अर्थात उनकी आवाज़ में जोश है, जोशीली है उनकी आवाज़ इतनी, यानी कि वो वैसे कह रहे हैं ना कि वृद्ध है नहीं, वैसे उनमें अभी बुढ़ापा नहीं आया है, तो उसकी क्या क्या पहचान है ये बता रहे हैं कि वो मौत से भी नहीं डरते, ना शेर से डरते हैं और अभी भी उनकी आवाज़ में जोश है। काम में झंझाल रसता, और उनके काम में बिजली की तरह से चंचलता है, अर्थात वो अभी भी जवानों की तरह से चंचल हैं, काम में जल्दी से करते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। कवि कह रहा है कि आज वर्षा हो रही है और बहुत तेज़ वर्षा हो रही है, बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, बरस रहा है और पूरी रात से पानी बरस रहा है। और जैसे जैसे पानी बरस रहा है मेरे मन में मेरे घर वालों की याद घिर रही है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। और बहुत तेज़ वर्षा हो रही है, बहुत ज़्यादा पानी बरस रहा है और मेरे घर में, मेरे मन में मेरे घर वालों की याद आ रही है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, मुझे अपने उस घर की याद आ रही है जो अब मुझसे दूर है और जो खुशियों से भरा पूरा है। घर की घर में 4 भाई, मायके में बहन आई। और मेरा जो घर है उस घर में 4 भाई हैं और मेरी बहन अपने ससुराल से मायके में आती है। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। बहन अपने पिता के घर आती है, खुश होकर आती है, लेकिन उस समय हमारा जो घर है, उसका जो पिता का जो घर है वो दुखों का घर बना हुआ है। क्यों? क्योंकि उनका एक भाई जेल में है। घर की घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं। अब देखो कह रहे कि घर की घर में सब जुड़े हैं, कि हमारे घर में जो सारे सदस्य हैं वो आपस में प्रेम के बंधन से जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर कह रहा है कि विरोधाभास हो रहा है कि सब की इतने कब जुड़े हैं, क्योंकि उनमें से एक मैं अलग हूँ। तो इसके लिए कवि कह रहा है कि वैसे प्रेम के बंधन से तो सब जुड़े हुए हैं, लेकिन हम अभी पास पास नहीं है, नज़दीक नहीं है, क्योंकि उनमें से मैं एक दूर हूँ। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। हमारे घर में हम 4 भाई हैं और 4 ही बहनें हैं। हमारे जो भाई हैं वो आपस में एक दूसरे की भुजा के समान हैं, यानी कि भुजा के समान एक दूसरे का सहारा बनते हैं और हमारी बहनें हमें बहुत प्यारी हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह घड़ी मेरी। और मेरी घर में एक मेरी अनपढ़ माँ है और वो मेरे दुख में दुखी है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ ऐसी होती है कि अगर हम उसकी गोद में सर रख लेते हैं तो फिर हमें किसी भी दुख का एहसास नहीं होता। माँ की जिसकी सने धारा का यहाँ तक भी पसारा। मेरी जो माँ है उसकी ममता की, प्रेम की धारा का मैं यहाँ तक भी उसको महसूस कर सकता हूँ, यहाँ तक भी उसका फैलाव है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। देखो कवि ने पहले ही कहा है कि वो अनपढ़ है, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता। अगर उसे पढ़ना लिखना आता तो वो मुझे पत्र भेज देती, इसलिए उसे लिखना नहीं आता, इस कारण से मैं उसका पत्र प्राप्त नहीं कर सकता। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। और मेरे पिताजी ऐसे हैं जो एक क्षण के लिए भी बूढ़े नहीं लगते, यानी कि अभी भी वो जवान ही लगते हैं। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, जो अभी भी जवानों की तरह से दौड़ लगाते हैं और अभी भी जवानों की तरह से खिलखिलाकर हंसते हैं।
मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। और मेरे पिता ऐसे हैं जो मौत से भी नहीं हिचकिचाते और ना ही शेर के आगे घबराते हैं। बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरसता। उनकी वाणी में, उनकी बातों में अब भी बादलों की तरह से, जिस तरह से बादल की गर्जना जोश भरता है, उसी तरह से उनके बोल में भी जोश है। वो जोशीली आवाज़ है उनकी। काम में झंझा लरसता, और अभी भी वो बिजली की तरह से उनके काम में चंचलता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जो बचा हुआ है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मेरे पर्सनल नंबर से कांटेक्ट करके आप उसे क्लियर कर सकते हैं।